जय माता दी दोस्तों। इस नए साल में अगर आप भी माता रानी के दरबार आ रहे हैं या आने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको माँ वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, कितना खर्चा आने वाला है पूरी यात्रा में, और कहाँ आपको रुकने की व्यवस्था मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी, और होटल या डोमेट्री आप कैसे बुक कर सकते हैं, और घोड़े या पालकी या पिट्ठू के कितने चार्जेस होने वाले हैं, और यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें साथ रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। ऐसी छोटी से छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। कटरा की पावन धरती त्रिकुटा पर्वत पर माँ वैष्णो देवी विराजमान है। यहाँ पे माँ अपने 3 आदि शक्ति स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के साथ पिंडी रूप में एक गुफा में विराजमान है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से माँ के दरबार आते हैं, माँ उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। तो माता रानी के दरबार के लिए सबसे पहले आपको कटरा आना होता है, और कटरा में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है, तो लगभग सभी राज्यों से डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाती हैं। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, वहाँ से ट्रेन चेंज करके आप कटरा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, या फिर आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कटरा के लिए बस और टैक्सी मिल जाती है। वहाँ की गवर्नमेंट बस भी चलती है जिसका किराया 85 रुपीज़ है, और लग्जरी में अगर जाना चाहते हैं तो आपको 185 रुपीज़ देना होता है। अगर आप वही रात के टाइम में आएंगे तो उसका किराया आपको 200 रुपये देना पड़ता है, और वहीं पे जो टैक्सी वगैरह रहती हैं उसका किराया अगर आप पर्सनल बुक कर रहे हैं तो 1500 रुपये लगता है। जम्मू से कटरा का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है, जिसको तय करने में लगभग बस से अगर जाएंगे आप तो 2 घंटे के आसपास लगता है। अगर आप पर्सनल टैक्सी से जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे में आप कटरा पहुंच सकते हैं, और आप बाय फ्लाइट भी जम्मू आ सकते हैं। वहां से टैक्सी करके आप कटरा आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 2000 से 2500 रुपये के बीच में होता है। तो ये 2-3 माध्यम है जहां से आप कटरा आ सकते हो। और जो भी बस और टैक्सी आपको लेके आती हैं वो आपको कटरा चौक या कटरा बस स्टैंड बोल लो, दोनों एक ही है, बाजू बाजू में, वहीं पे आपको ड्रॉप करती है। और वहीं पे आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाते हैं रुकने के लिए। 500 से लेके 5000 तक आपको होटल वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप अपनी बजट और अपनी ज़रूरत के हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं। और यहीं कटरा बस स्टैंड के बाजू में ही आपको साइन बोर्ड द्वारा निहारिका भवन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे रुकने के बहुत सारे साधन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो यहाँ आपको सिंगल बेड मिल जाएगा, बड़ा सा हॉल मिल जाएगा, वहीं पे आपका बेड में रहेगा, वहाँ पे आप रुक सकते हो। अगर आपको रूम लेना है यहाँ पे तो 1500 से 1800 के बीच में यहाँ पे आपको रूम भी अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन रूम मिलने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि 2 महीना पहले यहाँ की बुकिंग हो जाती है। अगर आपको आज के दिन आना है तो 2 महीना आज से जोड़ लो, उसके पहले ही आपको बुकिंग करनी पड़ती है, और सुबह 8 बजे तो ही आपको यहाँ पे रूम अवेलेबल मिल सकते हैं। बाकी लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, आपको डॉमेट्री मिल जाएगा 150 में, लॉकर भी मिल जाता है। आपको 2-3 घंटे के लिए भी अगर रुक के यहाँ फ्रेश होके फिर माता रानी के दर्शन को जाना है तो भी आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। तो आपको निहारिका भवन में भी काफ़ी सारी सुविधाएँ आपको देखने को मिल जाती है। बट हमको रूम चाहिए था तो हमने वहीं पे आसपास होटल ढूंढे, तो हमको 500 रुपये में होटल मिल गया था। मैं आपको अपना होटल दिखा देता हूँ, ये देखिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और वहीं पे हम थोड़ी देर आराम करने के बाद नहा धो के यात्रा के लिए 5 बजे सुबह निकल गए। जोर से बोलो, जय माता दी। चलो। लेकिन यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो होता है RFID कार्ड। बिना इसके आप अपनी यात्रा नहीं कर सकते, और ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन ही होता है। और इसके काउंटर अलग अलग बने रहते हैं, जैसे आप जम्मू एयरपोर्ट पे भी करा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इसकी सुविधा मिल जाएगी। और कटरा रेलवे स्टेशन के पास में भी बना हुआ है काउंटर, वहाँ से भी आप यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और कटरा बस स्टैंड के पास में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो निहारिका भवन है उसके अंदर भी आपको RFID कार्ड बना के मिल जाता है, और ये बिल्कुल भी फ्री होता है। बस आपको एक ID कार्ड अपने साथ में रखना है, या तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो आधार कार्ड। सबसे बेस्ट आधार कार्ड होता है, और जितने लोग का है उतने लोग को वहाँ पे आना पड़ता है अपना आधार कार्ड लेकर। और RFID कार्ड 5 साल से ऊपर सभी लोगों को बनाना अनिवार्य है। और RFID का काउंटर सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक खुले रहता है। और RFID कार्ड बनाने के 6 घंटे के अंतराल ही आपको यात्रा करनी पड़ती है। और यात्रा के दौरान ये RFID कार्ड आपका 2-3 पोस्ट पे चेक होता है, तो कृपया करके इस RFID कार्ड को संभाल के रखिए, और यात्रा पूरी होने पे इस RFID कार्ड को वहाँ पे लौटा दीजिए। तो हमने जहाँ पे रूम लिया था कटरा बस स्टैंड के पास में, यहीं पे RFID कार्ड का काउंटर था, तो हमने यहीं पे अपना RFID कार्ड बनवा लिया है और अपनी यात्रा बस स्टैंड से
स्टार्ट कर दी है। तो अब हम कटरा पहुंच गए, रूम ले लिए, RFID कार्ड बना लिए। अब माता के भवन कैसे पहुंचे? तो माता के भवन पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है ताराकोट मार्ग, एक है बाणगंगा मार्ग। और ये दोनों ही रास्ते अर्धकुंवारी में आके मिल जाते हैं। और अर्धकुंवारी से माता का भवन 6 किलोमीटर लंबा है। और ताराकोट मार्ग से अगर आप अर्धकुंवारी आते हैं तो 8.8 किलोमीटर है। अगर आप बाणगंगा मार्ग से अर्धकुंवारी आते हैं तो यहाँ से आपको 6 किलोमीटर पड़ता है। तो लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है अगर आप ताराकोट मार्ग से आते हैं। और इस मार्ग पे आपको घोड़े खच्चर नहीं मिलते, तो ये मार्ग बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा आपको देखने को मिल जाएगा। और इस मार्ग से नज़ारे भी आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस रास्ते पे आपको खाने पीने की उतनी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दुकानें इस रास्ते पे उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। कहीं कहीं है 2-3 दुकानें आपको बीच बीच में पड़ जाएगी। लेकिन आप जैसे ही ताराकोट मार्ग से यात्रा आरंभ करेंगे 3 किलोमीटर आगे ही आपको एक लंगर देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर आप लंगर कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पर आप दान पत्र में दान डाल सकते हैं। वहीं बाणगंगा मार्ग की बात करें तो यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा बहुत सारी मिल जाएगी, दुकानें भी बहुत सारी आपको देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे इस रास्ते पे घोड़े खच्चर चलते हैं, तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है और थोड़ी सी गंदगी भी आपको इस रास्ते पे देखने को मिलती है। बट पब्लिक चलती है, थोड़ी चहल पहल रहती है, तो चलने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमने भी बाणगंगा वाला मार्ग ही अपनाया, जो कि भाई चहल पहल रहती है, तो थोड़ा सा लोगों से बात करते करते रास्ता कट जाता है, पता भी नहीं चलता है। और इसी रास्ते पे आपको घोड़े, पालकी, पिट्ठों की भी सुविधा मिल जाती है। घोड़े के चार्जेस 1250 रुपये हैं, पालकी के चार्जेस 3150 रुपये हैं। और आपको अगर पिट्ठू वगैरह जाते हैं, जो बच्चे लोग को बैठा के लेके जाते हैं, उनके चार्जेस 540 रुपये हैं। और ये सभी 1 वे चार्जेस होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। या तो फिर आप घोड़े से सिर्फ अर्धकुंवारी तक ही जाना चाहते हैं तो उसके आधा चार्जेस है, जैसे 650 रुपये ही आपको लगने वाला है। सभी की यही कंडीशन है। या तो बहुत लोग भाई थक जाते हैं, अर्धकुंवारी के बाद नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए अर्धकुंवारी से भी घोड़े मिल जाते हैं, जो कि हाफ चार्जेस में ही आपको भवन तक छोड़ देंगे। 650 रुपये ही वहाँ से भी लगता है। दोनों ही सेम चार्जेस हैं। आप देख सकते हो आपको कहाँ से घोड़ा लेना है, पालकी लेना है या पिट्ठू लेना है, उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो हमने आपको दोनों ही रास्ते बता दिए। और दोनों ही रास्तों में आपको एक मेन गेट पड़ता है, जिसको चेक पोस्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका RFID कार्ड और बैग चेक होता है। कैमरा या ड्रोन ले जाना यहाँ पे बिना परमिशन के सख्त मनाही है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दोनों ही चेक पोस्ट तक रिक्शा चलती है, तो आप रिक्शे के थ्रू भी यहाँ तक आ सकते हैं। उसके बाद अपनी यात्रा पैदल स्टार्ट कर सकते हैं। रिक्शे का चार्जेस 200 रुपये है। अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से आते हैं बस स्टैंड से रिक्शा पकड़ के, तो 1.5 किलोमीटर है। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाना चाहते हैं तो वहाँ के चार्जेस भी 200 रुपये हैं, लेकिन वो 2 किलोमीटर लंबा है। तो हमने अपनी यात्रा कटरा बस स्टैंड से ही स्टार्ट कर दी थी। हमने रिक्शा वगैरह नहीं किया था, डायरेक्ट पैदल यात्रा अपनी बस स्टैंड से ही 5:30 बजे स्टार्ट कर दी थी। और यात्रा करते समय आप कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे सामान जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना आपको यात्रा करने में आसानी रहेगी। जो ज़रूरी चीज़ें आप मेडिसिन वगैरह वो रख लीजिए, और कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा भी रख लीजिए, जैसे पेन किलर हो गया हो और पैरासीटामोल वगैरह हो गया हो, तो वो सब चीज़ें आप बैग में डाल लीजिए। और अगर इस सीज़न में जा रहे हो जनवरी फरवरी में, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है, तो गर्म कपड़े आप अपने साथ ज़रूर रखिए, जिससे आप ठंड से बच सकते हैं। और कभी कभी तो वहाँ पे बारिश भी हो जाती है, तो हो सके तो आप रेनकोट या तो जैकेट वगैरह जो भी वाटरप्रूफ है वो ज़रूर कैरी करें, आपको यात्रा करने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ एक लाठी रखिए, आपको चलने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और यात्रा करते समय आपको जगह जगह पे सीढ़ियाँ भी मिलती रहेंगी, लेकिन कृपया करके उस सीढ़ियों का इस्तेमाल चढ़ने के लिए बिल्कुल मत कीजिए। सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है और थकावट बहुत जल्दी लग जाती है। अच्छा रहेगा आप उतरते टाइम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन चलते समय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। तो लगभग 3 घंटे की पैदल यात्रा करते हुए, रास्तों के नज़ारे देखते हुए हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। और ये अर्धकुंवारी वही स्थान है जहां माँ ने 9 मास तपस्या की थी। और अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए आपको टोकन नंबर लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको टोकन नंबर दिया जाता है। आपका जैसे ही टोकन नंबर आएगा वो अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप अपने ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, जैसे भी हैं वहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। टोकन नंबर की लाइन बहुत ही ज़्यादा होती है, आपको 8 घंटे का, 12 घंटे का, 15 घंटे का भी वेटिंग देखने को मिल जाता है। तो बढ़िया रहेगा आप यहाँ से टोकन ले लीजिए
और माता रानी के भवन चले जाइए। वहाँ से दर्शन करके रिटर्न आते टाइम आप यहाँ पे अर्धकुंवारी में दर्शन कीजिए और यहाँ से आशीर्वाद लीजिए माता का। और अर्धकुंवारी में भी आपको रुकने की बहुत सारी व्यवस्था देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी बहुत सारे भवन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हो। लेकिन सबकी बुकिंग, अगर आपको रूम लेना है तो सबकी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है, वो भी 2 महीने पहले। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी डोमेट्री आपको मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ भवन है जहाँ पे आपको फ्री में रुकने की भी व्यवस्था मिल जाती है। बस आपको 100 रुपये पे करना पड़ता है कंबल के लिए। जब आप रिटर्न जाएंगे तो आपको 100 रुपये भी वो रिटर्न मिल जाता है। और यहीं पे आपको अर्धकुंवारी में लंगर की व्यवस्था मिल जाती है। थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद लंगर की व्यवस्था मिल जाती है, तो यहाँ पे आप लंगर भी कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर जब भी आप वहाँ पे लंगर करने जाएँ तो अपनी श्रद्धा अनुसार, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, वहाँ पे आप दान पत्र में दान जरूर डालें। तो हमने भी वहाँ पे लंगर किया और अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पे दान डाले और माता के भवन के लिए वहाँ से निकल पड़े। और अर्धकुंवारी से ही भवन तक जाने के लिए बैटरी कार भी चलती है, उसकी भी बुकिंग ऑनलाइन ही होती है। ऑफलाइन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप ऑनलाइन 2 महीने पहले से ही बुक किए हैं, साइड आपको मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप बुक करेंगे तो आपको बैटरी कार की भी सुविधा अर्धकुंवारी से मिल जाएगी। लेकिन बैटरी कार का ये थोड़ा सा मसला रहता है कि आपको अर्धकुंवारी तक या तो फिर पैदल चल के आना पड़ता है, या तो फिर आप घोड़े खच्चर से अर्धकुंवारी तक आ सकते हैं। उसके बाद आपको बैटरी कार लेनी पड़ती है। बैटरी कार डायरेक्ट नीचे से नहीं चलती, ये अर्धकुंवारी से ही चलती है। और इसकी बुकिंग भी आपको ऑनलाइन ही देखने को मिल जाएगी। इसका किराया 254 रुपये होता है अर्धकुंवारी से भवन तक का। भवन से अगर आप अर्धकुंवारी के लिए बुक कर रहे हैं तो 235 रुपये लगता है। और आप माता रानी के भवन हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आ सकते हैं, जो कि आपको कटरा से पिकअप करते हैं और यहाँ पे सांझी छत में आपको ड्रॉप करते हैं। और यहाँ से माता का भवन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं और पिट्ठू से भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो घोड़े भी ले सकते हैं यहाँ पे। और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको 2 महीने पहले ही करनी पड़ती है साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ से जाके आप इसकी भी बुकिंग 2 महीने पहले कर सकते हैं। अगर आप 1 वे का टिकट निकालते हैं तो आपको 1830 रुपये पड़ता है। 2 वे का यहाँ से आपको 3660 रुपये पड़ता है, जो कि आपको VIP पास भी मिल जाता है इसके थ्रू। तो आप VIP दर्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप 3660 रुपये का टिकट निकालते हैं तो। और पैदल यात्रा करते हुए ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम माता के भवन पहुँच ही गए। और यहाँ पे भी आपको रुकने की बहुत सारी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। रूम मिल जाते हैं, डोमेट्री मिल जाती है, लॉकर मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको फ्री में रुकने की भी व्यवस्था यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे भवन बने हुए हैं, जैसे पार्वती भवन हुआ, वैष्णवी भवन हुआ, मनोकामना भवन हुआ, दुर्गा भवन हुआ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भवन आपको और भी देखने को मिल जाते हैं। और कुछ भवन में आपको फ्री में रहने की भी व्यवस्था मिल जाती है। जैसे मनोकामना भवन में भी आपको फ्री में रहने की व्यवस्था मिल जाती है। जैसे मैं आपको अर्धकुंवारी में बताया था कि 100 रुपये में आपको कंबल मिल जाता है। अगर आप रिटर्न आते समय कंबल रिटर्न दे देंगे तो आपको 100 रुपये वो भी रिटर्न मिल जाता है। बड़ा सा हॉल मिल जाएगा, आपको बेड मिल जाएगा, कंबल मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आप ठहर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लॉकर की भी व्यवस्था मिल जाती है। अगर जिन्होंने रूम यहाँ पे नहीं बुक किया है उनके लिए, जहाँ से माता रानी की लाइन चालू होती है दर्शन की, उसके थोड़ी से बाजू में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लॉकर की व्यवस्था रहती है। थोड़ा सा आपको नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्री में लॉकर मिल जाता है। ये आपको ताला चाबी मिलेगा। जहाँ पे भी आपको खाली मिले जो भी लॉकर, वहाँ पे अपने सामान आप रख दीजिए। मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, चमड़े की कोई भी वस्तु यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो भी आप निकाल के रख दीजिए। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि प्लीज़ आप मोजा भी अपने निकाल के रख दीजिए, क्योंकि भवन में जो गुफा में आप जाएंगे तो वहाँ पे पानी रहता है, जिसकी वजह से आपके मोजे भी गीले हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग जाएगी। इस टाइम में अगर आप जा रहे हैं तो मोजे आप बाहर निकाल के रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉकर में ही आप सब डाल के रख दीजिए। चमड़े की कोई भी चीज़ें प्लीज़ ना लेके जाएं माता रानी के भवन के पास, क्योंकि रास्ते में आपको सब चीज़ें निकाल के बाहर ही रखवा देते हैं। सिर्फ पैसा रखिए, बाकी कोई भी वस्तुएं आप अपनी जेब में ना रखें। तो हमने भी अपने सामान यहाँ पे रख दिए और माता रानी के दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो भीड़ ज़्यादा ना होने की वजह से हमको 1 घंटे के अंदर ही माता रानी के दर्शन हो गए और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, भव्य दर्शन हो गए माता रानी के। मन तृप्त हो गया भाई, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हम चलते हैं भैरव घाटी, जहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन न करो, आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए हम भी भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और भैरव घाटी जाने के भी 2 रास्ते हैं। या तो आप पैदल जा सकते हैं, जो कि भवन से 1.5 किलोमीटर है, और यहीं से बाजू से रास्ता है भैरव घाटी जाने के लिए।
और उसके सामने ही आपको रोपवे भी मिल जाता है जिसका टिकट मात्र 100 रुपया है। उसके लिए भी ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, तो आप ऑनलाइन भी बुक करके आ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो फ़िलहाल खाली है तो हमको ऑफलाइन में मिल गया टिकट, नहीं तो ऑफलाइन में जल्दी टिकट नहीं मिलता है। अगर आपको ऑफलाइन में यहाँ पे टिकट लेना है तो दुर्गा भवन के बेसमेंट में ही यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में इसका आना जाना दोनों रहता है, तो आप यहाँ से टिकट लेके भैरव घाटी जा सकते हैं। तो हमने अपना टिकट ले लिया है, अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी। और इस रोपवे में बैठने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। माता के भवन भी आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही भव्य नज़ारा आपको इस रोपवे से देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी, और यहाँ पे भी आपको लंगर की व्यवस्था मिल जाती है सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक। तो यहाँ भी आप लंगर कर सकते हैं। और ज़्यादा लाइन न होने की वजह से हमको भैरव बाबा के दर्शन बहुत ही जल्द हो गए, मात्र 10 से 15 मिनट में हमको भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहीं पे व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे भक्त यहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं, यहाँ के व्यू पॉइंट देखते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलता है, और यहाँ से माता का भवन बहुत ही भव्य आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद आप वहाँ से रिटर्न आ सकते हैं। अगर आप रोपवे से गए तो रोपवे से आ जाइए। रोपवे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। दर्शन वर्शन करके अच्छे से भैरव घाटी जाके अब यहाँ से निकल चुके हैं, करीब 3:15 बज रहा है, और हम लोग भवन पे पहुँचे थे 11 बजे। तो उतने टाइम तक सब जगह घूमे, दर्शन वर्शन अच्छे से कर लिए, आधे घंटे में दर्शन हो गया था। तो अभी भैरव घाटी वगैरह गए और अब निकले हैं, देखते हैं कितना टाइम जाता है। और लास्ट में माता रानी से बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग को भी जल्द ही माता रानी दरबार में बुलाए और उनके दर्शन आप कर पाएँ, यहाँ के भव्य नज़ारे आप देख पाएँ।